अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, रूहानी जंतरी जो कि साल में एक दफ़ा ही आती है और ये शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मजज़ूबी चौखदाई दावत बरकातहू आलिया की लिखी हुई है। आज इसमें टॉपिक है सांप निकालने का आसान तरीका। आप दुनिया में किसी जगह भी हैं, अपने शहर का तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब आपको मालूम होना चाहिए। अबकरी पब्लिशर की किताब सुन्नत का नूर हर बला दूर में भी पूरे पाकिस्तान के तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब लिखे गए हैं। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक दिन के कितने घंटे हैं मालूम करने के बाद आप दिन के घंटों को 12 पर तकसीम कर दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक घंटा एक साथ कितने मिनट की है। अगर दिन छोटा है और 12 घंटे से कम वक्त है तो एक साथ भी 1 घंटे से कम होगी, और अगर दिन बड़ा है यानी 12 घंटे से ज़्यादा है तो एक साथ 1 घंटे से भी ज़्यादा होगी। यही असूल रात की सातों में भी सामने रखा जाएगा। हफ्ते के 7 दिनों का ताल्लुक 7 सय्यारगान से है, जिसकी तरतीब व तफसील कुछ यूँ है। इतवार सूरज यानी शम्स का दिन है, पीर कमर यानी चांद का दिन है, मंगल मरीख का दिन है, बुध अत्तार का दिन है, जुमेरात मुश्तरी का दिन है, जुमा ज़ोहर का दिन है और हफ्ता जहल का दिन है। इन दिनों में सही एन तुलुए आफ्ताब के वक्त पहले सात यानी पहला घंटा इसी सैयारे का होता है जिसका वो दिन है। मसलन जुमेरात को सुबह पहली सात मुश्तरी की होगी, इसके बाद 8वीं सात मुश्तरी की होगी, फिर गुरूब आफ्ताब के बाद तीसरी सात मुश्तरी की होगी। असूल यह है कि हर रोज़ पहला घंटा यानी सात इसी सितारे की होती है जो इस दिन का हाकिम है। इसके बाद तरतीब वार दीगर सैयारों की सातें आती हैं। यह तरतीब कुछ इस तरह है कि शम्स ज़ोहर अत्तार कमर जहल मश्तरी मरीख यानी शम्स के बाद लाजमी ज़ोहरा की सात होगी और फिर अत्तारुत कमर जहल और मुश्तरी की सात होगी। इस तरह 7 सैयारों की सातें तरतीब वार आती हैं और दोबारा फिर यही चक्कर जारी रहता है। यानी मुश्तरी की 7वीं सात के बाद फिर 8वीं सात शम्स की होगी। अगर हम जुम्मे के दिन मुश्तरी की सात मालूम करना चाहें तो हमें मालूम है कि सुबह सूरज निकलने के वक्त जुम्मे को पहली सात ज़ोहरा की होती है और लाजमन दूसरी अतारत की, तीसरी कमर की, चौथी जहल की और 5वीं सात मुश्तरी की होगी। अगर किसी भी महीने में दुनिया में किसी जगह भी तुलुए आफ्ताब का वक्त सुबह तकरीबन 7 बजे है तो गोया जुम्मे को सुबह 7 ज़ोहरा का घंटा शुरू होगा और फिर बिलतरतीब दीगर सैयारों की सातें सामने आ जाएंगी। अब आप एक दिन या एक रात का कुल घंटों को 12 पर तकसीम करके जब एक साथ का तखमीना लगा लेंगे और उनकी मुनासबत से ये भी मालूम कर लेंगे कि पहली सात किस सैयारे की है तो तरतीबवार बाकी सैयारों की सातें भी बासानी मालूम हो सकते हैं। अगर तुलुए आफ्ताब सुबह 7 बजे है और गुरूब आफ्ताब शाम 6:30 बजे है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन 11 घंटे का है और जब 11 घंटों को 12 पर तकसीम किया जाएगा तो ज़ाहिर एक साथ का तखमीना 1 घंटे से भी कम होगा, यानी 55 या 56 मिनट की एक साथ होगी। इसी तरह से जब कोई आपसे कहता है कि ये जो नक्श है इस दिन लिखना है, मुश्तरी में लिखना है, ज़ोहर में लिखना है, तो ये सब ये दिन निकाल दिए हैं, इसके हिसाब से इस तरह से नक्श बनाया जा सकता है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।